गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। चैप्टर 1 और 2 जो कि सेक्शन फर्स्ट के हमारे पास, सेक्शन फर्स्ट में हमारे पास 1 और सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम सेक्शन सेकंड की बारी में चैप्टर 4 को उठाएंगे। चैप्टर 4 में हमारे पास क्या है, कुछ एक एप्लीकेशंस हैं लीनियर इक्वेशंस के रिगार्डिंग, और वो किस तरह के एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट वाले हम जो एप्लीकेशन है उसको देखते हैं, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास दो तरह की लीनियर इक्वेशंस होती हैं, एक होती हैं होमोजीनियस, सेकंड होती है नॉन होमोजीनियस। अब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस किस तरह की होती है हमारे पास, अगर मेरे पास ये वाला सिस्टम है ना, ये वाली जो लीनियर इक्वेशंस आ रही है हमारे पास कॉम्बिनेशंस में विद अननोन फंक्शंस के, अगर राइट हैंड साइड में मेरे पास यहाँ पे कोई भी नॉन फंक्शन ना हो, ज़ीरो हो जाए, तो वो मेरे पास होमोजीनियस बन जाएगी। पर हम बात यहाँ पे नॉन होमोजीनियस की कर रहे हैं, तो देखते हैं। कंसिडर किया हमने एक नॉन होमोजीनियस एम लीनियर इक्वेशंस, एम उठानी है, एम लीनियर इक्वेशंस, एम तक जाओगे मतलब आप 1 to m तक जाना आपने, ठीक है। एम लीनियर इक्वेशंस इन एन अननोन्स, और जो अननोन्स नंबर होंगे वो कितने होंगे आपके पास, एन होंगे। तो एक लीनियर इक्वेशंस बना दो, a11x1 प्लस a12x2 अप टू a1n xn, किसके इक्वल डाल दो उसको, b1 के इक्वल डाल दो। अब अगर मैं यहाँ पे 0 रख देती तो इसका मतलब मेरे पास कैसा लीनियर सिस्टम बन जाता, होमोजीनियस बन जाता। पर हम स्टार्टिंग में क्या कंसिडर करके चले कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम आ रहा है वो हमारे पास कैसा है, नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। अब सेकंड पे चलना, उन्होंने बोला एम अननोन्स हैं, तो सेकंड पे जाओ, फिर हम एम पे जाएंगे, ठीक है। अप टू ऐसे चलता जाएगा। और कितने अननोन्स लेने हैं, अननोन्स आपने उठाने हैं एन तक, ठीक है। और इधर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि आपको क्या चाहिए थे, एम इक्वेशंस बनानी है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे अप टू कहाँ तक जाएगी, एम तक चली जाएगी। इट कैन बी रिटन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, मैट्रिक्स अब तक करते हैं। ए की वैल्यू क्या करो भाई, ए में हमारे पास क्या होते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है ना। अब कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, इसमें से उठा लो, हमें पता है a11 a12 अप टू a1n, फिर ये हमारे पास a21 a22, ठीक है, अप टू a2n, यही हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमें कोफिशिएंट नज़र आ रहे हैं उनको उठा लो, am1 am2 अप टू amn, यही हो जाएंगे। अब आपको एक्स मैट्रिक्स भी बतानी है। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी है, जहाँ पे आपको वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं x1 x2 xn, उठा लो, हर जगह x1 x1 x2 x2 अप टू xn xn है, तो रख लो x1 x2 अप टू xn। अब उसके साथ एक मैट्रिक्स और नज़र आ रही होगी, वो हमारे पास कैसी है, बी मैट्रिक्स, तो उसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल बी से। अब उसमें भी हमारे पास किस तरह के वेरिएबल्स हैं, 1 2 अप टू m फॉर्म के हैं, तो उसको डाल लो, हम यहाँ पे कर लेंगे b1 b2 अप टू bn, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है, और हमारे पास ए कोलन बी को अगर मैं डालूँ मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ए कोलन बी हमारे पास ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स होती है। और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखने का क्या तरीका होता है हमारे पास, ए कोलन बी लगाओ, ऑग्यूमेंट्री मैट्रिसेस कैसे बनाएंगे, ए के हमारे जो कोफिशिएंट आए थे यहाँ पे एज इट इज़ रख लो, कोलन डाल के जो बी के आए थे हमारे पास उनको भी एज इट इज़ रख लो। बनाते हैं a11 a12 अप टू a1n, a21 a22 अप टू a2n, कहाँ तक जा रही थी, m तक, am1 am2 अप टू amn। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिसेस क्या कहती है, कोलन, तो हर एक कोफिशिएंट के बाद कोलन लगता चला जाएगा। और बी के हमारे पास मैट्रिसेस किस फॉर्म में थी, b1 b2 अप टू bn, क्लियर। तो ये हमारे पास ऑग्यूमेंटेड मैट्रिसेस थी। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिसेस के हमारे पास कोफिशिएंट को लिखेंगे कैसे, तो वो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स की हमारे पास दो फॉर्म्स आती हैं, जब आप उस पर रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हो, एक होता है कंसिस्टेंट, अनदर होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मैट्रिसेस वो कब होएगी, अगर उसके पास एक सोल्यूशन, कम से कम एक सोल्यूशन तो निकले। इनकंसिस्टेंट कब होएगी, जब मैट्रिक्स का ए एक्स इज इक्वल टू बी, इट हैज़ नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन ना हो जब उसके पास। ये आपको एग्जाम्पल से पता चलेगा। अब हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल करते हैं।